तो बेटा जो लॉस है उसको हम इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 to 1 में, और कितना आएगा 60,000 और 30,000। ठीक है, जो लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा, रिवैल्यूएशन से जो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ था बेटा, रिवैल्यूएशन से उसको हम ओल्ड रेशियो में उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,20,000 को 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितना कितना आएगा बेटा? 2/5, 5 2 10 और 5 4 20, 48 48 24, 48,000 और 24,000। ये रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट हुआ था 1,20,000 को, उसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, मानव रिटायर हो रहे हैं और ये यस और ये देंगे गुडविल में हिस्सा, और टोटल गुडविल ऑफ द फंड दे रखा है कितना बेटा? 4 लाख। और 4 लाख में मानव का हिस्सा कितना होगा? 4 लाख इंटू 2/5, यानी कि 5 8 जा 40, 1,60,000। ये 1,60,000 कौन देगा बेटा? ये 1,60,000 यस और ए देंगे। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो जब निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1:1। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा? बाय एस कैपिटल और बाय ए कैपिटल। और मानव के कैपिटल में कितना जाएगा? 80,000 इनसे और 80,000 इनसे, और इन लोगों के कैपिटल में से लेस कर दिया जाएगा टू मानव कैपिटल, एम कैपिटल। $80,000 इनके में से माइनस हो जाएगा और 80,000 इनके में से माइनस हो जाएगा। और मेरे हिसाब से कुछ है नहीं, और कोई बात हो तो देख लिया जाए बेटा। इसमें का प्रॉफिट था, लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट जो हुआ था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हाँ, एक बात है, गुडविल को आपने बांट ही दिया है। करें कि जो 40% ऑफ द रिवैल्यूएट वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर। 40% वैल्यू ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए 40 कितना है लैंड एंड बिल्डिंग? 8,50,000 है। ये तब था जब रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था, तब 8,50,000 में 1,20,000 से आपका लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब अब कितने का हो गया बेटा? अब 9,70,000 का हो गया। अब ये 9,70,000 के वैल्यू को का 40% ले रहे हैं, तो इसका 40% निकालेंगे, कितना आएगा बेटा? 9 + 36 और 2 38, 3,88,000। कितना बेटा? 3,88,000। 3,88,000 की वैल्यू को ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग। कौन ले रहा है? जो रिटायर हो रहा है। और रिटायर कौन हो रहा? मानव। 3 लाख, ये आपका एस और 3,88,000। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। और नियम एक और भी इन्होंने बोला है। क्या नियम है? कि जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका जो कैपिटल होगा वो 20 लाख होना चाहिए एटलीस्ट फर्म में। तो वो भी कहानी देखना पड़ेगा। पहले ये करिए, कितना हो रहा है? 9,48,000 इधर का होगा, 9,48,000। इनका कितना होगा? 8 × 16 और 9,60,000, 9,60,000 प्लस 48,000, यानी कि 10 लाख। हाँ, 10,08,000, 10,08,000, 10,08,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,08,000। ओके, 10,08,000 और इनका कितना होगा? 2,24,000, 2,24,000। ये कितना हो जाएगा बेटा? 8 6 14, 1,40,000। ये कितना हो जाएगा? 3,88,000, 8 6 14, यानी कि 4,48,000। ये कितना हो जाएगा? 3,80,000। अच्छा, बैलेंसिंग करिए, देखिए क्या कह रहा है। 9,48,000, 9,48,000 इनका ये है। अगर 9,48,000 हम माइनस करेंगे इसमें से,
ये 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 8,08,000, 8,08,000। और इनका कितना होगा बेटा? 10,08,000 में से माइनस करेंगे 4,48,000 को, तो 0 0 0 0 और 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, 5,60,000। 5,60,000 इनके कैपिटल जो मानव है रिटायर हो रहे हैं उनके कैपिटल को हम लोन बोल देंगे। और इनका कितना बैलेंसिंग बचेगा? 2,24,000, 2,24,000। 0 0 0 ये 4, 12 में से 8 गया 8 4 12, ठीक। तो इनका इधर बैलेंसिंग होगा क्योंकि इनका 2,24,000 है। अच्छा 8 3 11 1,10,000, सॉरी 1,10,000। 1,10,000 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 12 में से 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1,14,000, 1,14,000। तो ये इनके कैपिटल का बैलेंसिंग बच रहा है बेटा। और नियम अनुसार ये था कि जो कैपिटल होगा वो 20 लाख होना चाहिए इन दोनों का मिला के। अब 20 लाख का 3:2 में हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20 लाख को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3/5, 5 चौका 20 4 3, देखिए 12 लाख इनका होना चाहिए कैपिटल। और इनका कितना होना चाहिए बेटा? 20 लाख। इंटू 2/5 यानी कि 5 चौका 20 4 दूना 8, 8 लाख इनका होना चाहिए। अगर इतना कैपिटल होना चाहिए 12 लाख और तो 12 लाख अगर इनका होना चाहिए तो ये ब्रिंग करेंगे, ये टू बैलेंस बीडी हो जाएगा, टू बैलेंस